बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुंडू के इस पावन धरती में जो पहली बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है और पहली बार इस पाटपगड़ा की धरती का राजधानी कहे जाने वाले इस बुंडू की पावन धरती में टाइगर जयराम जी का आगमन हो रहा है। ये बहुत गर्व की बात है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बैठक में आए हैं। लेकिन पिछला बैठक में जो हम लोग जिम्मेवारी सौंपे थे और जो काम हम लोग दिए थे उस अनुरूप हम लोग को आज काम देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इस कमी को भी हम लोग को देखना होगा। क्योंकि आज का तारीख में हम लोग को जो प्रखंड वाइज प्रभारी हम लोग नियुक्त किए थे उसको आज उसको जमा करना था कि कौन कौन किस किस पंचायत में देख रहे हैं और उस पंचायत वालों को जमा करना था कि कौन कौन सा गांव में जा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे बैनर पोस्टर लगा रहे हैं या जो भी हम लोग का काम है उसको कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जितना उम्मीद है उतना काम नहीं हुआ। तो आखिर दिक्कत कहाँ रहा? कोई दिक्कत है तो सीधे डायरेक्ट बोलिए, कहे कि ये बहुत बड़ा मुहिम लेके हम लोग चल रहे हैं और इतना बड़ा कीड़ा, इतना बड़ा, और आज से 2-3 साल पहले अगर यही बुंडू की बात करें, चाहे हॉस्टल में रहने वाले सभी साथी भाई लोग हैं, हम भी बुंडू से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो एक चीज बुंडू के नौजवानों में इतना 4 साल 3 साल पहले हिम्मत नहीं था कि स्टूडेंट के प्रति कितना अन्याय होता था, फिर भी कोई एक चौक में आकर पुतला दान भी नहीं कर सकता था। कर सकता था क्या? हम कहीं से हम अलग अलग राज्य का अलग अलग जगह जा जाकर प्रोग्राम करते थे, सब कोई बोलता था देवेंद्र भैया आएंगे तब तो हम लोग करेंगे। लेकिन आज 2 साल के अंतर्गत इतना आंदोलन हुआ और आज बुंडू का एक उदाहरण है कि अगर रांची राजधानी का चाहे सीरियल पेपर लीक की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो या विधानसभा की घेराव की बात हो, सबसे ज्यादा जनसंख्या में जाके बुंडू आगे लीड करता है। ये बदलाव हुआ स्टूडेंट में, चाहे लाठीचार्ज क्यों न सहना पड़े। विधानसभा घेराव में सबसे ज्यादा आंसू गैस और जो है कि रबड़ गोला का सबसे ज्यादा सामना बुंडू का लड़का का जो है कि अपना खून तक बहाया। सीरियल में सबसे ज्यादा फ्रंट में कितना टॉर्चर किया प्रशासन, लेकिन आप लोग एक डेग भी इधर उधर नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। इतना जबरदस्त बदलाव के बावजूद आज धीरे धीरे बुंडू का स्टूडेंट का क्यों ऐसा स्थिति हो रहा है कि जो काम हम लोग जो रूपरेखा तय किए थे उस रूप काम नहीं हो रहा है। आज 5 तारीख के लिए आज हम लोग एक तारीख हो गया, अगला 4 दिन में हम लोग को तय कर देना है कि बुंडू का कार्यक्रम अब तक का झारखंड का कार्यक्रम का सबसे बेहतर होगा। और अभी से तय करिए, अभी से निकलिए। ये तो कि हम लोग का मुहिम, अरे ये जाएगा वो जाएगा, शायद वो प्रचार करे। दीदी अकेले कितना प्रचार करेगी? ये दीदी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे 5 परगना वासियों का, ये बुंडू वासियों का, ये तमाम विधानसभा वासियों का, ये राहे सिल्ली वासियों का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम हम लोग का आने वाला पीढ़ी का भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। ये कार्यक्रम को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मेरा आने वाला भविष्य को कितना दशा दिशा तय कर सकता है। इसीलिए अभी से इतना का हुजूम निकलिए। जितना लॉज है, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज हॉस्टल हो, स्कूल कॉलेज का कोई भी हॉस्टल हो, सब जगह चलिए। जहां मेरा जरूरत होगा हम वहां रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट सब जगह मुहिम के तर्ज पे करिए और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसको अगर कोई दृष्टि से देख रहे कि राजनीतिक कार्यक्रम का है तो नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक का, एक राज्य का बदलाव का यह मूवमेंट है। ये उलगुलाम क्रांतिकारी का एक विचार का एक बदलाव है। तो इसको लेकर के महज राजनीतिक मतलब क्या? राजनीतिक मतलब वो तो सिर्फ वोट, चुनाव, विधायक, संसद तक हुआ, यहाँ वो सब नहीं है। अगर हम लोग सरहुल होता है, कर्मा होता है, सोहराई होता है, तो इसमें सभी पार्टी के सब लोग हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा पर्व त्योहार है।
उसी प्रकार ये हमारी माटी की लड़ाई है, ये हमारा आने वाले भविष्य की पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है, हमारा झारखंड के हितार्थ और कल्याण के लिए नीति कानून बनाने की लड़ाई है। तो इसमें कोई पार्टी, कोई चेहरा, कोई झंडा पे हम सीमित नहीं कर सकते हैं इस चीज को। वोट के समय जिसको जहां करना है करेगा, लेकिन अभी तो एक राज्य की लड़ाई है, इसीलिए हम लोग को उस तर्क पे मुहिम अभियान चलना है। जैसे छुनाच होता है, सोहराई होता है, करम होता है, सरहुल होता है, तो सभी पार्टी के लोग अपना ताला को बंद करके पूरा सपरिवार हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग को पूरा पात्र प्रगना वासियों को अपील करना है कि सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबको अपना ताला को बंद करके ढोल, नगाड़ा, गाजा बाजा के साथ हमको निकलना होगा। और आज का उदाहरण बता दे रहे हैं कि हम यही कापीडी का रहने वाला, मेरा पढ़ाई लिखाई यही पात्र प्रगना किसान महाविद्यालय से हुआ है, लेकिन आज राज्य में इतना बड़ा लोगों को एकजुट कर पाए हैं, तो एक ही कारण है कि जो चीज मेरा मन में आया उससे हम कभी समझौता नहीं किए हैं, उसको हम कभी दबने नहीं दिए हैं। उस जुनून को चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, उस समस्या से कभी विचलित नहीं हुए हैं, उसको धैर्यता और संयमता से उसका सामना किए हैं। और इसको लेकर के आप लोग सोचे नहीं होंगे इतना इतना टॉर्चर हो हमको झेलना पड़ा है, लेकिन आज तक विचलित नहीं हुआ। इस चीज को समझना होगा। और बुंडू के छात्र, स्टूडेंट तो इतना उन्मूलनकारी हो गए हैं कि यहाँ का विधायक महोदय को जो चाहे सो अपना हित में नीति कानून के लिए लिखवाने के लिए मजबूर कर दिया, 4-5 बार माना करने के बावजूद। ये पूरा दुनिया जानता है। इसलिए एक टीम बना करके निकलिए, जगह जगह माइक पकड़िए, टोला टोला में जाइए, दिन हो या रात हो, 11-12 बजे रात तक घूमिए और कहिए कि हम लोग का माटी को बचाने की लड़ाई है, हमारा भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को संरक्षण करने की लड़ाई है। हमारा अब एक हर माँ बाप का एक ही चिंता रहता है कि हमारा जितना कष्ट होना है हो, हमारा बाल बच्चा का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर चाहते हैं हर माँ बाप कि हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, बाल बच्चा का कष्ट नहीं हो, तो माँ बाप सब आगे आके साथ देंगे, क्योंकि ये महज राजनीतिक और ये कार्यक्रम नहीं है। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझाना होगा। अरे चुनाव में तो हम लोग मजबूरी में आए हैं, हम कभी हमने सोचे थे कि कभी चुनाव और वोट और राजनीतिक हमको करना पड़ेगा। हम लोग तो एक पढ़ने लिखने वाला, हम डबल पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, पीएचडी अभी मेरा चल रहा है। हम लोग नौकरी के लिए हम लोग जो है कि तलाश कर रहे थे, प्रतियोगिता का परीक्षा लिख रहे थे। देख रहे हैं फॉर्म इतना गंदा तरीके से भराया जाता है कि जो कि खून खुलेगा आदमी का। यही बगल में बंगाल में जाते हैं तो जो बंगला पढ़ने लिखने समझने नहीं जाता, जिसको नहीं आता है उसको बंगाल में चपरासी और पानी भरने का भी नौकरी नहीं मिलता है। उसको पूरा बंगाल में वही उसी को चपरासी से लेकर चेयरमैन तक का नौकरी मिलेगा जो बांग्ला में पढ़ने लिखने समझने आता है। मतलब अनिवार्य है बांग्ला जानना। उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया को समझना अनिवार्य है, चाहे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक का कोई भी नौकरी का काम करेंगे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी का, गुजरात में गुजराती का। अब बताइए झारखंड में जो यूनिवर्सिटी में 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पढ़ाई होता है वो आज तक लागू नहीं हुआ है। अनिवार्य रूप से वैकल्पिक रूप से लागू है, विकल्प के रूप में दुनिया का सब राज्य का भाषा को थोपा गया है। तो ये अपना भाषा को बचाने की लड़ाई है। और अगर अभी नहीं लड़ पाए, ये बुंडू रांची और जमशेदपुर झारखंड का मुख्य शहर का बीचों बीच का एक लाइन रोड का एक प्रमुख शहर है। बुंडू का मैसेज झारखंड में सबसे ज्यादा दूर दूर तक संचार होगा। और झारखंड को बचाने के लिए कोई भी कार्यक्रम होगा तो बुंडू का रोल सबसे अहम होगा झारखंड प्रदेश का। चाहे हम सड़क पे उतर के मसाल जुलूस की करने की बात करें, चाहे बंदी कराने की बात करें, या कुछ भी कार्यक्रम कराने की बात करें, तो तभी सफल होगा जब बुंडू के लोग एकजुट होंगे। और बुंडू में अगर एकजुट हो गया तो टाटा और रांची राज्य का बड़ा बड़ा शहर में मैसेज जाएगा, क्योंकि उसका बीचों बीच का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इसीलिए संकोच मत करिए, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। अब देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो रहा है। आज देख रहे हैं कि जेपीएससी हमारे बुंडू की बहनें यूपीएससी निकाल रही है, लेकिन हम लोग का जेपीएससी नहीं निकल रहा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पारदर्शिता से परीक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ सही से नियमावली नहीं है। 24 साल में 7 को जेपीएससी हुआ है, जेएसएससी पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है, नीति नहीं है, कानून नहीं है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये सब को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए जो भी स्थिति परिस्थिति है, ठीक है हम लोग को बड़ा गाड़ी नहीं मिल रहा है, हाँ मेरे को अभी मेरा गाड़ी में है एगो बॉक्स लेके आए हैं, उसमें 2 गो माइक है, ऐसा ऐसा जितना बोलिएगा उतना हम देंगे, उसको बाइक में लोड कर दीजिए। अरे चुनाव लड़े ना जी हम लोग, हम जेल जाने के बाद निर्वाचन आयोग दादा जैसे बताए, हम बता रहे वाले वो हार और जीत अलग बात है। जिस दिन काउंटिंग हो रहा था 7 हॉल में, हम सुबह से शाम अंतिम तक घूम रहे थे। सभी पार्टी का स्थिति परिस्थिति ऐसा हो गया था कि अपना अपना दल का अपना नाम को और सिर्फ मेरा नाम को बोल्ट में रखा था, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। और जब काउंटिंग सब जब निकल के आया, तो निकलने के आने के बाद हम लोग बोल रहा है सांस लेते हुए बहुत डर गए थे। और बड़ा बड़ा राज्यसभा सांसद ऐसे लोग सब बोल रहे हैं कि बहुत डर गए थे, कि इससे बहुत उम्मीद था हम लोग के बीच का चर्चा। लेकिन इतना ये रांची का चुनाव बहुत पहले से प्लानिंग नहीं था कि हमें लड़ना है, लेकिन जिस दिन इसी तरह मीटिंग हुआ, हम कभी मेरा माइंड में भी सेट नहीं था कि हमको रांची लोकसभा लड़ना है। हम तो बस सोचे ही नहीं थे हमको चुनाव लड़ना है। हम बार बार विधानसभा के घेराव के समय, मुख्यमंत्री घेराव के समय से लेकर बंदी के समय हम यही चेतावनी दिए है कि हमारा मांग पूरा कर दीजिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शीतकालीन सत्र पार हो रहा है, बजट सत्र पार हो रहा है, सब चीज हो जा रहा है, लेकिन बाहर मंच में सभा में हर कोई बोल रहे हैं कि हम नीति बनाएंगे, कानून बनाएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जब कलम चलाने की बात हो, नीति बनाने की बात हो, उस समय सब शांत हो जाते हैं सदन के अंदर। तभी हम लोग ने कहा कि अगर हर आंदोलन को सफल बनाने के बाद अगर आप लोग हमारी मांग को पूरी नहीं कीजिएगा, और अगर सच्चाई यही है कि राजनीति शक्ति प्राप्त करके ही हम लोग इस राज्य का कल्याण कर सकते हैं, नीति कानून बना सकते हैं, इस झारखंड को बचा सकते हैं, तो हम लोग आंदोलन से अगर नहीं होगा तो हम लोग मजबूरन आएंगे। और हम लोग मजबूरी में आए हैं। और इसीलिए आज देखिए प्राचार्य महोदय लोग, शिक्षक महोदय लोग, हम राजू भैया को जानते हैं, बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे जेवियर स्कूल में इसका संबोधन होता था, और ऐसा संबोधन, इतना शब्दों का भंडार, इतना अच्छा मोटिवेशनल कि हम बचपन से ही छोटा थे तब से सुनते सुनते एक अलग जुनून पैदा होता था। तो ऐसे ऐसे महान बुद्धिजीवी आज हम लोग के साथ आए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अप्रत्यक्ष रूप का असर ज्यादा होता है, प्रत्यक्ष का असर कम होता है। चेहरा जो मीडिया में आ गया इनका ये है तो समझा जाएगा वो तो उन्हीं का नमाशा बोलेगा, वो तो उनके साथ रहता है, इसलिए समाज में उसका असर कम रहता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, जो बुद्धिजीवी है, जो पर्दे के पीछे है, वो अगर बोल दें तो उसका असर बहुत भारी होता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो हम यही कहेंगे नौजवान साथी लोग को कि टीम बना के निकलिए, सो के रहने से नहीं होगा, समय नहीं है, वक्त नहीं है। बताइए 2 बजे से मीटिंग है, सभी सम्मानित बुद्धिजीवी दीदी हम सब पहुंच गए, बाकी साथी लोग देख रहे हैं 3 बजे तक पहुंचे नहीं है। टाइम का वैल्यू रखना होगा, वही आगे बढ़ेगा जो वक्त के साथ चलेगा। वक्त को हम लोग नहीं पहचानेंगे, वक्त को हम लोग कदर नहीं करेंगे तो वक्त हम लोग को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जनता का अपार समर्थन है। आज हर कोई दुखित है, हर कोई पीड़ित है, हर कोई शोषित है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, हर कोई के अंदर एक दर्द है, तकलीफ है, और उस दर्द तकलीफ का हम लोग आवाज बने तो सबका समर्थन है। इसलिए मनोबल को डाउन नहीं करना है। और आदमी की गिनती कोई 1-2 से नहीं होता है, आदमी की गिनती हमेशा एक आदमी 100 मिनिमम 100 के बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इस तरीके से आदमी का होता है। इसीलिए जितने अभी हैं, अभी का अभी कम से कम 3-4 घंटे सबको बोलेंगे कि आप लोग को आना है और सब कोई को चलना है, एकदम जोश जुनून के साथ चलना है।
जितना इंस्टीट्यूट चलते हैं, जितना कोचिंग चलते हैं, और इसका शुरुआत अभी से करना है। और हम लोग को थोड़ा मजबूरी आ जाता है कि कभी हम लोग को धनबाद जाना पड़ जा रहा है, कभी कोर्ट में पेशी होने जाना पड़ जा रहा है। इस तरीके से 2 दिन खुद हम डिस्टर्ब हुए। 2 दिन का समय मिला था। इस क्षेत्र में जब हम गए थे तो सोनाहातू प्रखंड में सभी पंचायत को बुला करके हम सौंप दिए हैं कि सभी पंचायत से गाड़ी करके आ रहे हैं। राय प्रखंड में सौंप दिए, हम लोग एकजुट होकर के कि राय प्रखंड वाला कुबाड़ी हाई स्कूल मैदान में जमा होकर एक साथ आएंगे, सोनाहातू प्रखंड वाला थाना मैदान में जमा होकर के एक साथ आएंगे बाजार टाड़ के पास। तो उसी प्रकार अब कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल सबको हम लोग को लेना होगा और सब कुछ को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। और हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी है और जो भी फंडिंग की बात है अभी तक उसको आप लोग शेयर कीजिए, अपना अपील वाला वीडियो बनाइए अपना नाम से कि मैं फल्ला आप लोग से अपील करता हूं, सभी 5 परगना वासियों से कि आप लोग 6 तारीख को ताऊ मैदान में जरूर से जरूर आए। सभी को कम से कम एक टारगेट रखिए कि 1000 शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का होना चाहिए। जितने चाहे बहने लोग हैं, चाची लोग हैं, दादा लोग हैं, सबको बोलाइए कि 30 सेकंड का कम से कम 1000 वीडियो अपलोड होना है। और जो वीडियो बना देगा 1000 तो उसमें फिर हम लोग का जो भी हम लोग के हाथ में उसको हम लोग कर सकते हैं। और गाड़ी में मिला तो लीजिए माइक, लीजिए बॉक्स, लीजिए चौंगार, चलिए निकलिए और कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे। और बाकी जो भी रूपरेखा है कार्यक्रम का वो तो हो ही जाएगा कि हम लोग का 11 बजे से उस दिन कार्यक्रम का क्षेत्रीय कलाकार, क्षेत्रीय वक्ताओं को संबोधन होगा। उसके बाद अतिथियों का 2 बजे से हम लोग लगभग उसका तैयारी करेंगे। वॉलंटियर वाला काम हो, स्वागत गान वाला काम हो, रीति रिवाज परंपरा हर झारखंडी वाला होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि नौजवान सब जितने भी हैं उस दिन सब अपना झारखंडी पारंपरिक वेशभूषा में आइए, क्योंकि हम लोग अपना रीति रिवाज परंपरा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो दिखना चाहिए कि हम लोग का उस दिन जितने वॉलंटियर होंगे अपना जो अगर संभव हो तो अपना धोती, लाल पाट साड़ी पहन लो, इस तरह का परंपरा से आइए। वहां कोई स्टाइल करने की जगह नहीं। हम लोग राइट का सीरियसली में हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, तो बचाने के लिए आए हैं। और सबसे पहले बदलाव खुद में करना है। अपने में बदलाव करेंगे तो देख के बिना बताए बगल में बदलाव हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर हम लोग के आस पास का आदमी सब कोई अपना पारंपरिक वेशभूषा में रहेगा तो इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। तो इतना ही काटिए, बातें तो बहुत है। आज अभी संबोधन का समय नहीं है, तैयारी का बैठक है। तैयारी यही है कि जिस दिन हम घर से निकले आपका कोई बाधा नहीं है। और आप सोचिएगा कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ तैयार हो जाएगा। सिर्फ मीटिंग में जिस दिन होगा उस दिन शामिल होंगे, उसके बाद अपना घर में सोए रहेंगे। ऐसे में नहीं होगा। सिर्फ बैठक में ही आना जब तय होगा, ऐसे में नहीं होता है काम। हम लोग को सबको निकलना होगा। इतना ही करके अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।